नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। कमोडिटी टुडे में आज हम बात करने जा रहे हैं भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ और ऐड हुई है और वो हुई है किसानों का आगमन। किसानों को बुलाया जा रहा है और लगभग 5,000 की संख्या में किसान पहुंचने वाले हैं। तो यह समझने के लिए कि किसान जो वहां आएंगे उससे उनको क्या हासिल होगा और किस तरह से भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस किसानों के हितों की रक्षा करेगा, और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है रविंदर सिंह उर्फ बिल्लू दलाल, जो मदीना कोरसान महम चौबीसी रोहतक हरियाणा से हैं, और उनके साथ हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष IREF के डॉक्टर प्रेमगर। रविंदर जी, सबसे पहले बताइए कि जो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, जिसके विषय में आप जानते ही हैं कि ये दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है, इसमें जो किसानों को बुलाया गया है, इसको लेकर आपके क्या मत हैं, क्या विचार हैं, कितना आप इसको किसानों के फायदे का सौदा मानते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अपने सभी किसान भाइयों को मैं मेरी तरफ से राम राम बोलना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये तो हम किसानों का बड़ा सौभाग्य है कि इस तरह के महासम्मेलन का जो आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है, जिसके बारे में हमें पता लगा, तो ये तो हम किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी बुद्धिजीवी किसान भाई हैं, वो सभी इस महासम्मेलन में पहुंच करके, और मैं समझता हूं कि बड़े से बड़ा लाभ उठा सकते हैं और उठाएंगे। और जब इस महासम्मेलन का हम सभी किसानों को जैसे जैसे पता लगेगा, तो मैं समझता हूं कि बहुत भारी संख्या में किसान इस महासम्मेलन में 30 अक्टूबर को प्रगति मैदान में पहुंचने वाले हैं। और इस तरह के अगर भविष्य में भी जो आयोजन रहेंगे तो किसानों के लिए बड़े सौभाग्य की बात रहेगी। जी रविंदर जी, इसमें एक चीज़ बताइए कि जैसे जो किसान वहाँ पे आएंगे, और आपको पता ही है कि इस सम्मेलन में, इस कॉन्फ्रेंस में, जो दुनिया की सबसे बड़ी राइस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसमें एक्सपोर्टर भी होगा, मिलर्स भी होंगे, पैकेजिंग वाले भी होंगे, खाद बेचने वाले भी होंगे, इतने सारे लोग होंगे। तो इनसे क्या किसानों का जो मिलना जुलना होगा, इससे किसानों को क्या लाभ वास्तव में आप देखते हैं, बड़ा लाभ उनको हो सकता है? नहीं, बिल्कुल वाकई में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि जितने भी हमारे व्यापारी भाई जो हमारी किसानी से जुड़े हुए, वो हमारे किसान भाइयों को एक नई दिशा देंगे, एक उन्हें नई ऊर्जा प्रदान करेंगे, एक उन्हें जो अच्छी सलाह देंगे, जिससे हम किसानों को उनकी सलाह से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। क्योंकि जो आज की जो किसानी जो टेक्नोलॉजी है, जिसका परिपूर्ण रूप से आज भी किसान को पूरा ज्ञान नहीं है, और हमारे जो व्यापारी भाई हमारी फसल के बारे में किस टाइम उसको सींचना है, किस टाइम उसको उगाना है, किस टाइम उसको पकाना है, उस सभी चीज़ों के बारे में जब हमें अवगत कराएंगे तो इससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जी, एक बात और बताइए कि ये जो सम्मेलन का आयोजन इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन कर रहा है, यानी कि भारतीय चावल निर्यातक संघ महासंघ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर प्रेमगर हैं, जो स्टूडियो में साथी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने आयोजन किया और जिसमें किसानों को भी बुला रहे हैं, तो यह डॉक्टर साहब की जो आयोजन का तरीका है, इसको आप किसानों के हित के लिए या भारतीय कृषि के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर मानते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है डॉक्टर प्रेम गर्ग जी की,
वो पहले भी बड़े किसान हितैषी रहे हैं और समय समय पर वो बड़ी किसानी मदद करते रहे हैं, चाहे वो खाद के रूप में हो, वो बीज के रूप में हो, वो किसी सलाह के रूप में हो। जहाँ तक डॉक्टर साहब का सवाल है, हमेशा से उनकी एक नीति रही है कि मैं अपने किसान को, अपने भारत को किसानी के माध्यम से कैसे आगे लेके जाऊं, ये उनकी एक सोच का हिस्सा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, हर समय डॉक्टर प्रेम गर्ग जी किसानों के बारे में कुछ न कुछ नई सोच के साथ उनका नया प्रोत्साहन देने का काम करते हैं और समय समय पर हमेशा किसानों के साथ खड़े रहते हैं। तो डॉक्टर प्रेम गर्ग, सबसे पहले ये मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस की चर्चा हम काफ़ी समय से सुन रहे हैं, लेकिन तब किसानों की बात नहीं आई थी कि किसान भी इसमें आएंगे। तब ये था सिर्फ इम्पोर्टर्स आएंगे, एक्सपोर्टर्स आएंगे, मिलर्स आएंगे और जो राइस इंडस्ट्री से जुड़े हुए सब लोग स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे आएंगे। तो अब किसानों को आपने क्यों ऐड किया, या पहले किसानों को ऐड करना भूल गए थे? देखिए, ऐसा नहीं है कभी भी कि हम किसानों को भूल जाएं, क्योंकि हमारा देश जो है किसान प्रधान देश है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि वो किसानों को किसान नहीं कहते, वो हमारे अन्नदाता कहते हैं। और हमारे जब अन्नदाता को हम कैसे भूल सकते हैं। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी जब भी किसी मीटिंग में बात करते हैं तो वो अन्नदाताओं की बात करते हैं। आज हमारा देश जो 45% एक्सपोर्ट करता है विश्व का, जितनी रिक्वायरमेंट है चावल की, तो उसके अंदर जो अभी ये भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो उसके अंदर एक उनका सुझाव आया कि भी क्यों नहीं हम किसानों को भी इसके साथ जोड़ें। तो ये बिल्कुल आज हमने कहा कि भी नहीं सिर्फ एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर जो विदेशों के हैं उनको साथ लेकर चलें, पर जैसे ही हमारे माननीय मंत्री जी ने भी सुझाव को रखा तो दिमाग में आया। मैं खुद एक किसान हूँ, क्योंकि मैं भी आज के दिन भी एक्सपोर्टर के साथ साथ में कम से कम 500 एकड़ ज़मीन के अंदर मैं खेती करता हूँ हर साल धान की। तो उसके साथ मैंने किसान भाइयों से चर्चा की। जैसे ही उनके साथ चर्चा की, कुछ जगह जैसे कि हमारे साथ स्टूडियो में आज ये बिल्लू दलाल जो बैठे हुए हैं, रविंद्र चौधरी, अब उनके साथ चर्चा की तो इतने उत्साहित हो गए उन्होंने जैसे किसानों से बात की। तो आप समझिए कि उनके संपर्क के हजारों किसान इमीडिएटली ये आग की तरह बात फैल गई और सब ने एकदम से इतना समर्थन किया कि आप हमें इस सम्मेलन में बुलाएं, 30 तारीख को हमें बुलाएं एक दिन के लिए। हम उसके अंदर जितने हमारे विदेश से मेहमान आ रहे हैं हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। उसके अंदर हमारे को यदि किसी तरीके से भी यदि हमारे जो भी देश के प्रमुख हैं उसमें हमारे को एड्रेस करेंगे, हमें कुछ बताएंगे और हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा कि आज हमारे को कैसी खेती करनी चाहिए, उसमें पेस्टिसाइड्स के फ्री हमारे को करना चाहिए। तो हमारा इससे मनोबल बढ़ेगा, हमें नया एक ही छत के नीचे मिलने को मिलेगा। आज हमारी आशाएं हैं जो हम इतनी मेहनत से खेत के अंदर उगाते हैं अपने अनाज को, तो हमारे जो खरीदार हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारा भी एक उत्साह है इसके अंदर। और अभी हम इतने उत्साहित हैं कि जैसे बताया रविंद्र भाई ने कि भी सारे किसान इतने उत्साहित हैं कि भी सम्मेलन में आने के लिए। तो वो सुनने के बाद हमने कहा भी ऐसा रखा जाए, इसीलिए हमने 30 तारीख को सुबह 10 बजे एक किसानों के लिए और किसान भाइयों के लिए रखा है सेशन, जिसके अंदर हजारों किसान आए और इसका लाभ उठाएं। जी बिल्कुल ठीक है, हजारों किसान आएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो रविंद्र जी, अब एक चीज़ और मुझे लास्ट में बताइए कि जैसे आजकल विश्व में एक मांग बढ़ चली है पेस्टिसाइड फ्री चीज़ों की, चाहे वो राइस हो, चाहे कोई भी ग्रेन हो, कोई भी अनाज हो, कोई भी सब्जी हो, हर व्यक्ति अब चाहता है कि पेस्टिसाइड्स फ्री चीज़ें हमें खाने को मिले। तो इससे आप किस तरह से आप चाहते हैं या किस तरह से संभव हो सकता है कि पूरे जो हमारे देश के किसान हैं ये पेस्टिसाइड फ्री राइस हो, चाहे व्हीट हो या XYZ कोई भी चीज़ हो, वो उगाएं, और उसमें इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन किस तरह से मदद कर सकता है? जी देखिए, ये तो अभी जो नई जो टेक्नोलॉजी जो चली है उसमें समय समय पर राज्य सरकारें भी, भारत सरकारें भी
और अन्य बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो समय समय पर किसानों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराने के लिए उनके बीच में जाते रहते हैं। और हमारे किसान भाई भी आज इस नई टेक्नोलॉजी से, नए सिस्टम से बहुत ही जो है ना उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जिससे उनको आगे बढ़ने का मौका भी मिला है। और जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि भाई हमारे डॉक्टर प्रेम गर्ग जैसे जो भी किसान हितैषी जो हमारे व्यापारी भाई भी हैं, वो संस्थापक भी हैं, वो भी समय समय पर इस तरह के सम्मेलन करके और किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिसको किसानों को बड़ा फायदा मिल रहा है। बड़ा फायदा मिल जाए जी। तो ये थे आज हमारे साथ रविंदर सिंह और बिल्लू दलाल, और साथ के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष IREF के डॉक्टर प्रेम गर्ग, जिनसे आपने समझा कि ये भारतीय इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस आपके लिए प्लेट में क्या लेकर आ रहा है। तो यदि आप खेती में, कृषि में, किसी भी क्षेत्र में आप कैसे भी जुड़े हैं, चाहे आप एक्सपोर्टर हैं, चाहे आप मिलर हैं, चाहे आप पैकेजिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे आप इंश्योरर हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो किसी भी तरह से राइस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। यहाँ आएँ और अपने लिए कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।